भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम माह अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम माह के 30वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनय दोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे आधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी ने अधिक मास पुरुषोत्तम माह के 29वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। इसके बाद निरंतर क्रमशः आगे बढ़ते हुए आज हम अधिक मास पुरुषोत्तम माह के 30वें अध्याय की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी महाराज बोले कि हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा है। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूं। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा सुरूपवान हो या रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पान करने वाला हो, मूर्ख हो, मुख हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से
पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्रियों को अपने पति के साथ कठोर व्यवहार या वचन नहीं बोलना चाहिए। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग करके पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष की, पराये पुरुष की कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में निवास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं है, बात करने पर भी बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री कहा गई। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती कही गई है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय, ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता है। इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी भी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित हो जाती है, प्रसन्न होने पर खुश हो जाती है, परदेश जाने पर वह मलिन वस्त्र को धारण करती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। पुण्य कार्य में, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है। धन संचय में अनुकूल, ग्रह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली। जंगल में, खेत में, गांव में पति के आने पर स्त्री उठ करके आसन और जल देकर के प्रसन्न करे। नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे। भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी का उपयोग नहीं करे। घर में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कृपणता नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरों के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए जरूर करे। हे महामुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन तक त्याग करके ग्रह कार्य के लिए शुद्धि होती है। पहले दिन चांडालनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है, तीसरे दिन रजकी यानी धोबिन के समान मानी जाती है और चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करवाना, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में सोना, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार करना, रजस्वला स्त्री नहीं करे। रजस्वला स्त्री का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखावे। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनाए।
रजस्वला स्त्री स्नान करके दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को दर्शन करे और बाद में पंचगव्य का प्राशन करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ का भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे। भद्दी चीज को नहीं देखे। भयंकर कथाओं को गर्भवती महिलाओं को नहीं सुनना चाहिए। गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन भी हो सकता है। अपने गुणों से हीन दूसरी सोत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या राग से होने वाले, मत्सरता आदि के होने पर भी सोत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करे, दूसरे की प्रशंसा न करे। पति से दूर वास नहीं करे, किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को ज्यादा एक तक न देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री ज्यादा न बोले। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र ही रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त होकर के श्रवण करे। गाते हुए पति को देख करके स्त्री आनंद में मग्न हो जाए। पति के समीप व्यग्र चंचल चित्त से व्याकुल होकर के नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से कभी भी बुराई न करे, पति की बुराई न करे। ताड़ित हो जाने पर पतिव्रता स्त्री व्यथित दुखित होने पर भी भय छोड़ करके पति को कंठ से लगावे। ऊंचे स्वर से रोदन न करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने घर से बाहर भाग कर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाएं तो पति की आज्ञा लेकर ही और अध्यक्ष रक्षक से रक्षित होकर जाए और वहां अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले। निषेध वचन से मना न करे और उस समय रोदन न करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे। ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण का समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को न धोना, मलिन वस्त्रों को धारण करना, तिलक न लगाना, आंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग करके नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिस्सो आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर में हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित उतान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। घर में कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध करके स्वच्छ श्रृंगार करे। खिले हुए कमल के समान होकर पति के समीप जाएं। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर घर के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास वापस जाए और कहे कि हे स्वामिन, किस कार्य के लिए आपने मुझे याद किया है, कृपा पूर्वक कहे। अपने घर के मुख्य द्वार पर अधिक समय तक गृहिणियों को खड़ा नहीं होना चाहिए और द्वार का सेवन न करे। स्वामी से मिली हुई वस्तु किसी और को न देवे। पति के उच्छिष्ट मीठा फल, अन्न आदि को यह
महाप्रसाद जान करके निरंतर होकर के उसका सेवन करें। सुख से सोएं, सुख से बैठें, स्वेच्छा से रमन करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठाएं। अकेली कर कहीं पर भी न जाए, नग्न होकर स्नान न करे, पति स्वदेश करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे। उलूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, दहली पर पतिव्रता कभी भी न बैठे। तीर्थ में स्नान करने की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए श्री शंकर से भी अथवा श्री विष्णु भगवान से भी कहीं अधिक बढ़कर के पति कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मान करके व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष्य का हरण करती है और मृत्यु के बाद नरक को प्राप्त करती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध करके पति के प्रति पुनः पलट करके उल्टा जवाब देती है, वह गांव में कुतिया होती है और निर्जल वन में सियारिन बनती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके ही भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोखड़े में सोने वाली क्रूर उल्लू की बनती है। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली एकांत में घूमती फिरती है, वह गांव में सुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कह करके अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सोच के साथ सदा ईर्ष्या करती है, द्वेष करती है, वह अगले जन्म में दुर्भागा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचा करके किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह काणी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देख करके जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाने आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, पति तीर्थ है, पति व्रत है। इसलिए सबका त्याग करके पति का ही मनन, स्मरण और पूजन करना चाहिए। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़ करके दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार वचन कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति के साथ सदैव पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ा करके पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देख करके पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़ करके भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने ही 10 करोड़ वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमन करती हुई स्वर्ग के सुखों को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश करके दोनों कुलों को डुबा देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती है। यदि देववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़ा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है। इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर शयन करे, अंगों में उपटन नहीं लगाए और तांबुल को न खाएं। सुगंध का सेवन विधवा न करे। प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कह करके तर्पण करे। सदा सफेद वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है।
इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता है। श्री नारायण बोले कि लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम माह के 30वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 30ोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करने हेतु कथा की दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, या फिर मालपुआ दान करना चाहते हैं, या अधिक मास से संबंधित कोई भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान, स्वर्ण दान या अन्य कोई भी वस्तु का दान यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इस पुण्य कार्य, पुण्य माह हेतु नगद राशि, धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके परम पवित्र पुण्यमयी पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।